की शुरुआत होती है और हमें फैंग को दिखाया जाता है जो हैरान हो जाती है अपने अंकल वू की बात सुन के। वो कहती है कि सच में अंकल वू इसका कोई इलाज नहीं है तो मेरे हाथ ठीक कैसे होंगे। सीनियर डॉक्टर डॉक्टर वू कहते हैं कि बेटा मेरी बात सुनो। वोल्टन कोई बुरा इंसान नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। हाँ भले ही वो दिखने में भी कैसा हो, उसका बिहेवियर भले ही कैसा भी हो, पर वो अंदर से एकदम अच्छा इंसान है, तुम्हें उससे अपनी मदद मांगनी चाहिए। फिर फेंग अपने मन में सोचती है कि हाँ वैसे अंकल कह तो सही रहे हैं, ये बंदा भले ही दिखने में चाहे कैसा भी क्यों ना हो पर ये सत्य है, मन का बहुत तक अच्छा होगा। फेंग कहती है कि क्या तुम सच में मेरी मदद कर पाओगे। फिर वॉल्टन कहता है कि तुम बस मेरे पीछे पीछे आती रहो। कहती है कि ठीक है चलो अब हम इस कमरे में आ गए हैं, चलो अब जल्दी से मेरे हाथों को ठीक करो, जल्दी कुछ करो। हाथ होते कमरे में एकदम शांति हो जाती है, वो दोनों कुछ सोच रहे होते हैं। वोल्टन कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा इलाज तो कर दूंगा लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, तुम्हें ये पता लगाना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, समझ रही हो। बस मुझे यही चाहिए बदले में और कुछ नहीं। सुनने के बाद फैंग थोड़ी हैरान होती है, वो कंफ्यूज हो जाती है। वो क्या तुम्हारे बारे में पता लगाना, क्यों तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कौन हो। क्या तुम अपनी मेमोरीज भूल गए या फिर तुम नाटक कर रहे हो या फिर तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। वोल्टेन कहते हैं कि वैसे अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो तुम कर सकती हो, अगर नहीं करना तो ठीक है, पर लेकिन मैं अपनी मेमोरीज भूल चुका हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है मुझे कुछ भी याद नहीं, प्लीज तुम मेरी मदद करो थोड़ी सी। फैंग को याद आता है कि हाँ अंकल वू ने क्या कहा था, उसने कहा था, उन्होंने कहा था कि फैंग एक अच्छा लड़का है, पर वो भले ही दिखने में कैसा हो पर फिर भी वो एक अच्छा है, काइंड पर्सन है, उसके साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो उसे उसे खुद को याद नहीं है, प्लीज तुम उसकी मदद करना। फैंग अपने मन में सोचती है कि हाँ वैसे अगर मैं इसकी मदद कर भी दूं तो भी इसमें मेरा भी फायदा ही है, मैं भी जान लूंगी कि ये कैसा है, पर लेकिन क्या ये सच में मेरे हाथों को तो ठीक कर देगा ना। वॉल्टन कहता है कि देखो मुझे अभी जितना याद है मैं सिर्फ अभी तुम्हें उतना ही बता रहा हूँ, मेरे बारे में अभी मुझे जितना याद है मैं सिर्फ तुम्हें उतना बता रहा हूँ। मुझे कुछ लोग मारना चाहते थे इसलिए मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता था। उसके बाद वो कहता है कि मुझे यहाँ तक इतना याद है कि कुछ लोग मुझे मारना चाहते थे, उन लोगों ने मुझे लगभग मार दिया था, मुझे पानी में फेंक दिया था, पर लेकिन मैं पानी से बहता हुआ इस गाँव में आ गया और इन गाँव वालों ने मुझे बचा लिया। सुनने के बाद फैंग बहुत ज्यादा हैरान होती है, बोलते क्या तुम्हें तुम्हारे पर अटैक हुआ, तुम्हें किन लोगों ने मारा, तुम्हें उनका चेहरा याद है, कुछ भी याद हो तो बताओ मुझे। फैंग अपने मन में सोचती है कि हाँ वैसे डॉक्टर वैसे मेरे अंकल ने सही कहा था, यानी इसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसे इसे भी याद नहीं है, यानी मुझे इसकी मदद करनी होगी। वोल्टन फैंग के सामने एक पानी से भरा हुआ एक टप आगे रख देते हैं और ये देख के फैंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है कि अब क्या करेगा ये। हमारे वोल्टन उसके अंदर कुछ मिलाने लगते हैं, एक पाउडर सा मिलाने लगते हैं, वो कहते हैं कि मैं इसमें ये मिला रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें अपने हाथ इसके अंदर रखने हैं। चीज देख के वो फैंग बहुत ज्यादा हैरान होती है, वो कहती है कि क्या ये सच में मेरा ये बीमारी को ठीक कर देगा, मुझे यकीन नहीं होता, ये तो सिर्फ साधारण सा पानी है। वोल्टन कहते हैं डॉक्टर साहब कहते हैं कि वैसे तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें बस अपने हाथों को 3 मिनट तक इसके अंदर रखने हैं, 3 मिनट तक अपने हाथों को सही से इसके अंदर रखने हैं, ये ठीक हो जाएंगे। फिर फैंग भी वैसा ही करती है जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था, वो अपना हाथ दोनों उस टब में रख देती है। फिर वो देख के हैरान हो जाती है कि उसके जो हाथ है वो एकदम पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं, वो कहती है मेरे हाथ नॉर्मल हो गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हमारे डॉक्टर साहब फैंग कहते हैं कि चलो मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम्हें बदले में मेरा काम करना है, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था। फैंग बाहर आ जाती है और उसके हाथ देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, वो लोग कहते हैं जरा उसके हाथों की तरफ तो देखो। लोग कह रहे होते हैं कि इसके हाथ तो सच में पहले की तरह नॉर्मल हो गए, डॉक्टर वोल्टन तो सच में कमाल के एक गॉड ऑफ मेडिसिन है, मैं तो अपना इलाज सारा उन्हीं से ही करवाऊंगा। फैंग जाते समय कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तो ठीक है अब मैं जाती हूँ, पर हाँ मुझे तुम्हारी बात एकदम अच्छे से याद है। अभी हमारे डॉक्टर साहब यानी वोल्टन के पास सीनियर डॉक्टर डॉक्टर वो आते हैं, वो भी एकदम डरावने पोजीशन में, वो कहते हैं क्या तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई है, क्या मैं जान सकता हूँ। वोल्टन कहता है कि नहीं प्लीज आप इसमें बीच में मत पड़िए, ये हम दोनों के, ये एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच की प्राइवेट बातें हैं और आप ये बात अच्छे से जानते हैं, इसलिए प्लीज आप बीच में मत आइए। सीनियर डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गया, यानी फाइनली तुमने अपने आप को एक डॉक्टर मान ही लिया है, चलो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। सीनियर डॉक्टर वो कहते हैं कि फाइनली चलो तुमने अपने अपने एक डॉक्टर मान ही लिया है, तो चलो इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी पोस्ट दूंगा, अगर तुम लेना चाहो तो ले सकते हो। कहता है कि नहीं मुझसे बस गलती से मुंह से निकल गया कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस गलती से निकल गया, आप इतना ज़्यादा सीरियस मत होइए और मुझे कोई पोजीशन वोजीशन नहीं चाहिए, मैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हें मैं बहुत सारे पैसे, कार, बंगला, गाड़ी सब दूंगा, तुम्हें जो चाहिए मैं सब कुछ दूंगा, बस तुम एक बार इस पोजीशन के लिए हाँ कर दो प्लीज। वोल्टन कहते हैं कि नहीं मैंने आपसे कह दिया ना मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी नॉर्मल सी जिंदगी ही जीना चाहता हूँ। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वोल्टन बालकनी में खड़ा हुआ आसमान की तरफ देख रहा होता है। यहाँ पे लीन आती है और वो थोड़ी दुखी होती है, वो कहती है वोल्टन क्या मैं तुमसे कुछ जरूरी बात कर सकती हूँ। कहती है कि मैंने सुना है कि तुम कल जा रहे हो, क्या ये बात सच है, प्लीज
तो कुछ दिन और रुक जाओ, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह पा रही, तुम्हें मेरा इलाज करना है, तुम्हें याद है? वॉल्टन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी वापस आ जाऊंगा, मैं ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं जा रहा हूँ, वैसे भी मेरा एक प्लान है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। ये मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, मुझे उन लोगों की फिक्र है जिनके साथ तुम जा रहे हो, क्या पता तुम उनके साथ भी थोड़ा ठरकीपन दिखाओ, इसलिए बस मुझे उन लोगों की चिंता है, मैं तो बस वार्न करने आई थी तुम्हें। वॉल्टन कहते हैं कि वैसे ये हवा में बातें करना बंद करो और जो मेन बात है तुम वो बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम इसलिए नहीं आई हो। फिर वो लीन से कहते हैं वैसे मैंने तुम्हारा आधे से ज़्यादा ट्रीटमेंट तो मैंने कर दिया है, इसलिए अब तुम मुझसे वादा करो, जैसे ही मैं यहाँ से जाऊँगा तो तुम भी अपनी स्कूल जाना शुरू करोगी, मुझसे वादा करो। तुम भी कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे पिंकी प्रॉमिस करती हूँ, तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम एकदम सही सलामत आओगी, पिंकी प्रॉमिस। वॉल्टन भी कहता है कि ठीक है चलो, पिंकी प्रॉमिस रहा, पिंकी प्रॉमिस, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वापस जिंदा जरूर आऊँगा। वोल्टन अपने मन में सोचते हैं कि वैसे ये फीलिंग क्या है, पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फीलिंग हो रही है, ये बुरी तो नहीं है लेकिन ये अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। फिर तभी वहाँ पे लीन के ग्रैंडपा आते हैं, वो कहते हैं ब्रदर मैं जानता हूँ कल तुम जा रहे हो, पर लेकिन काश तुम थोड़े और लंबे समय के लिए यहाँ रुक जाते। लोग खाना खाने के लिए अंदर जाने लगते हैं, फिर तभी गेट के बाहर हुजी आता है और हुजी जोर से गेट खोलता है, जिसे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बस जोर से चिल्लाते हैं कि हुजी ये यहाँ क्या करने आया है, क्या ये हमसे मेरी बेटी का हाथ मांगने आया है, अगर ऐसा है तो मैं इसे अभी कभी यहीं मार डालूंगा। कि वोल्टन के पैरों में गिर जाता है और वो कहता है कि प्लीज सर आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए, आप मेरे आज से मास्टर हुए। हुजी को इस तरह देख के लिन भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, वो कहती है हुजी क्या तुम सच में मिस्टर होवर्ड वोल्टन को अपना मास्टर मानते हो? वोल्टन कहते हैं कि क्या तुम सच में मुझे अपना मास्टर मान रहे हो? मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ, पर लेकिन दुख की बात है मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बना सकता, अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। हुजी कहता है कि हाँ मास्टर, ये बात मैं जानता हूँ कि कल आप जा रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपको एक नई ट्रिप मिल चुकी है, पर लेकिन जाने से पहले मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। सुन के वोल्टन बहुत ज़्यादा हैरान होता है, पर वो अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार ये मुझे मास्टर मास्टर क्यों कह रहा है, अब तक तो मैंने इसे अपना स्टूडेंट भी नहीं बनाया है। ये और ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, वो कहता है कि प्लीज़ मास्टर आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। पापा को थोड़ा डाउट होता है, वो कहते हैं कि इसमें जरूर मिस्टर जुओ का हाथ होगा, उन्होंने जरूर हुजी को यहाँ भेजा होगा किसी प्लान के साथ। ब्रदर प्लीज तुम इसकी बात पे यकीन मत करना। हुजी के पास जाती है, वो कहती है हुजी क्या तुम अपना सबक सीख चुके हो, अगर सीख चुके हो तो तुम खड़े हो सकते हो, क्योंकि शायद तक वो वोल्टन मान चुका होगा। हुजी कहता है कि आपने एकदम सही कहा मिसेस वोल्टन, आप एकदम सही हैं, आप बहुत ज़्यादा खुशनसीब है कि आप मिस्टर वोल्टन की यानी मेरे मास्टर की वाइफ बनी है। सुनने के बाद लीन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, वो जाके सीधी दीवार से भिड़ती है, वो कहती है क्या मिसेस वोल्टन, मुझे कुछ समझ नहीं आया। सूजी कहता है कि ये लीजिए मास्टर आपकी गुरु दक्षिणा, मैं यहाँ इतने सारे पैसे रख के जा रहा हूँ और आपको कम लगे तो आप मुझसे और ज़्यादा मांग सकते हैं। आते समय वोल्टन को कहता है कि मास्टर अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपकी उसमें पूरी मदद करूंगा। से जाता देख वोल्टन बहुत ज़्यादा हैरान होता है, पर लीन कुछ और ही ख्यालात में होती है, वो कहती है मिसेस वोल्टन ये नाम अच्छा है, भले ही अभी हम दोनों की शादी नहीं हुई है पर फिर भी मुझे अच्छा लगा इनकी मिसेस बन के। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है, तो मिलते हैं किसी एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।